अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके बिलखिलाफ हुआ, तो नांदेड़ शहर के अंदर हम तमाम एरियो में जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ के पूरे बहुल इलाकों को, मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों को हम एक जगह पर जमा करेंगे और यहाँ पर जिला अधिकारी के पास में आकर एक भव्य निदर्शने का हम आंदोलन करेंगे यहाँ पर। अगर इसके बाद भी हमारा काम अगर नहीं हुआ तो इसके बाद हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नांदेड़ में गलत तरीके से हो रहे आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया का विरोध। आपको बता दें कि खड़गपुरा और दुल्हे शाह रहमान नगर उर्दू भाषी क्षेत्र है और सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू पढ़ने और लिखने वाले आंगनवाड़ी सहायिका उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खड़गपुरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न दलों के युवा पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नांदेड़ कलेक्टर को एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि खड़गपुरा और दुल्हे शाह रहमान नगर में उर्दू पढ़ने और लिखने वाले आंगनवाड़ी सहायिका उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके विरोध में नांदेड़ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने और आमरण अनशन किया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में अब्दुल हबीब, एडवोकेट शेख बिलाल, मोहम्मद कासिम, सैयद सिकंदर, चांद कशिश आदि शामिल थे। आज हम खड़गपुरे के लोग यहाँ पर ज़िला कलेक्टर पर आए हैं। असल में मसला ऐसा है कि पिछले कई 2 महीनों से आंगनवाड़ी की प्रक्रिया चालू है, निवड़णुक की प्रक्रिया चालू है। तो टोटल नांदेड़ में 113 आंगनवाड़ियाँ हैं, जिनमें परिपत्रक ऐसा है, जीआर ऐसा है कि जहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो एरिया के हिसाब से, वो लैंग्वेज के लिए, वो लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पर निवड़णुक होनी चाहिए। जबकि अधिकारियों ने यहाँ पर ऐसा उनका कहना है कि हमने जीआर के अनुसार काम किया है और हम जीआर के हिसाब से काम करेंगे, और वैसे ही उन्होंने निवड़णुक कर ली है, यानी उन्होंने उनका नियुक्ति कर लिया है। अब हमारी डिमांड ऐसी है कि खड़गपुरा जैसा इलाका है, पीर बुरहान का इलाका है, जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, यानी 100% उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। वहाँ पर जो उर्दू लैंग्वेज को जानता ही नहीं होगा, बेसिक असल ये ऐसा है आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट कि बच्चों को वहाँ पर कुछ सिखाया जाए। बच्चों की लैंग्वेज होती है उर्दू, वहाँ पे उनको आप मराठी में ज्ञान दोगे तो उनके क्या समझ में आने वाला है, उनका बेसिक ही नहीं बनेगा, वो बेसिक कुछ बन नहीं पाएगा। तो हमारी ये डिमांड है कि जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हम वहाँ पे आपको धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा इतना डिमांड है कि आपने वहाँ पर उर्दू पढ़ने वालों को, जो उर्दू पढ़ा सकते हैं, उनको वहाँ पर आपने चुनना चाहिए, वहाँ पे उनको मुकर्रर करना चाहिए। फिर वो कोई भी धर्म के रहने दो। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान ही होना चाहिए जो उर्दू जानता है। अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं जो उर्दू जानते हैं, वो दिगर कैटेगरी से आते हैं, नॉन मुस्लिम से, अगर वो भी है उर्दू जानने वाले हैं, तो हमारा डिमांड इतना है कि उर्दू जो बच्चे जहाँ पर उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, वहाँ पर उर्दू के लिए उनको तकर्रुर किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी कलेक्टर साहब से हमने भी रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया कि आप जल्दी से जल्दी ये परिपत्रक जो आया है उसमें साफ कहा गया है कि जहाँ पर जैसी मातृभाषा बोली जाती है, मादरी ज़बान बोली जाती है, वहाँ पर वैसी निवड़णुक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके बिलखिलाफ हुआ, तो नांदेड़ शहर के अंदर हम तमाम एरियो में जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ के पूरे बहुल इलाकों को, मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों को हम एक जगह पर जमा करेंगे और यहाँ पर जिला अधिकारी के पास में आकर एक भव्य निदर्शने का हम आंदोलन करेंगे यहाँ पर। अगर इसके बाद भी हमारा काम अगर नहीं हुआ तो इसके बाद हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।